अगर आपने अपना मकान वास्तु अनुसार बनवाया हुआ है तो आप जानते होंगे कि आपके घर में कुल कितने वास्तु हैं। आगे बढ़ने से पहले हम वास्तु पुरुष को नमन करेंगे, जिनकी पूजा किए बिना कोई भी निर्माण कार्य निर्विघ्न नहीं हो सकता। लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान शिव के पसीने के धरती पर गिरने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। वास्तु पुरुष के कहने पर ब्रह्मा जी ने वास्तु की। प्राचीन काल में राजा के महल से दूर मंदिर होता था। वास्तु अनुसार भूमि का चयन होता था। वास्तु में लिखा है घर में कुआं खाई नहीं होनी चाहिए। आज हम घर में सबसे पहले कुआं खोदते हैं। वास्तु का नाम लेकर जमीन में टैंक बना लिए, यानी वास्तु के नाम पर जो भी जुड़ा मिल जाता है उसे हम अपने घर में जुगाड़ लेते हैं, यह सोचे समझे बिना कि उसका परिणाम क्या होगा। वास्तु में साफ साफ लिखा है कि मंदिर आपके आराध्य का ध्यान स्थल है, उसमें पूजा अर्चना नहीं होती। वह महल से इतनी दूर होना चाहिए कि उसकी चोटी की छाया भी उन पर न पड़े। और आज हम बिना सोचे समझे घर के अंदर मंदिर बना लेते हैं, क्योंकि सभी घर में मंदिर बनाते हैं। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि मंदिरों में मोह माया से दूर संसार से विरक्त प्राणी निवास करते हैं। घरों में संसार में रत प्राणी निवास करते हैं। हम घर में वह सारे कर्म करते हैं जिससे मंदिर की मर्यादा भंग होती है। मर्यादा भंग का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। ऊपर वाले का कर्म है कि वह कार्य करना ही नहीं चाहिए जिसमें मर्यादा भंग का दंड भुगतना पड़े। इतना कुछ जान लेने के बाद यह तो समझ में आता है कि कहीं न कहीं कोई तो कमी रह जाती है जो अधूरेपन का एहसास कराती है। इतना कुछ कर लेने के बाद भी अगर आपके घर से बीमारी कंगाली नहीं निकलती है तो वास्तु कर्म में कहाँ कमी रह जाती है। कहीं आप वास्तु के नाम पर अपने छोटे से प्लाट पर अतिरिक्त भार तो नहीं डाल रहे जो उस पर पूरा नहीं हो पा रहा। जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी वह तो बनी ही नहीं। जिसके बिना घर में गुजारा चल सकता था उसे बनवा दिया। हमारा मुख्य कार्य है घर की ड्राइंग बनाना, वास्तु हो चाहे बिना वास्तु हो। अक्सर लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें घर में क्या क्या बनवाना है, तो उनका भोला सा पर दृढ़ जवाब होता है कि हमारे डैश 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 जी ने कहा है कि एक तो वह रसोई घर दक्षिण पूर्व कोण में नहीं, दक्षिण पूर्व कोने में होनी चाहिए। दूसरा, मंदिर उत्तर पूर्व कोण में नहीं, उत्तर पूर्व कोने में होना चाहिए। यहाँ कोने से मतलब प्लाट का 1/4 भाग होता है। कोने से मतलब कॉर्नर होता है। इसके बाद लैट्रिन बाथरूम सीढ़ी कहाँ कहाँ बनवानी है उनको मालूम ही नहीं होता। बस फिर वही भोला सा पर दृढ़ जवाब होता है। हमारे डैश 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 जी ने कहा है कि अगर आपके घर में रसोई अग्नि कोने में और मंदिर ईशान कोने में बन जाता है तो ऐसे घर में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। उनके जी ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया होता है। आप उनको समझदार समझकर इशारा भी नहीं कर सकते। अगर हम आज से 40-50 साल पीछे या उससे भी अधिक जाएं तो लोगों के पास एक आध कमरा या उसके आगे बरामदा होता था जिसमें 10-10 जन रहते थे। लैट्रिन के नाम पर सुबह सवेरे लोटा लेकर निकल जाते थे। वापसी में जोहड़ तालाब कुआं आदि पर स्नान कर लेते थे। रसोई सर्दियों में उसी कमरे में, गर्मियों में बाहर आंगन में और बारिश में बरामदे में बन जाती थी।
ज़्यादातर घर ज़मीनी तल पर बने हुए होते थे, इसलिए सीढ़ी नहीं होती थी। किसी के पास होती थी तो बांस की बनी हुई होती थी, जहां लगा दी तो लगा दी। वक्त बदलने और आय के साधन बढ़ने से निर्माण कार्य बदलने लगा। कच्चे घरों का स्थान कंक्रीट के घरों ने ले लिया है, जो शायद जिंदगी में एक बार बनता है, जिसमें रसोई, लैट्रिन, बाथरूम, सीढ़ी, मंदिर, स्टोर, शयन कक्ष, मेहमान कक्ष आदि बनाए जाते हैं। वह भी अगर गलत स्थान पर बन जाएं, यानी वास्तु विपरीत बन जाए, तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। आपका और हमारा सफ़र लंबा चलने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नया वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मान लीजिए आपके घर के अग्नि कोण में टॉयलेट है, तो दिल दिमाग संबंधी बीमारियां परेशान करती हैं। दरअसल कई बार वास्तु दोष इतने गंभीर होते नहीं हैं जितना असर दिखा रहे होते हैं। हो प्लाट खरीदने से पहले तय कर लें कि आपको उसमें निर्माण क्या क्या करवाना है। वैसे तो वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा का प्लाट श्रेष्ठ माना जाता है, पर अगर आज की स्थिति में जैसा कि लोगों की इच्छा होती है, अगर आपको फ्रंट पर टॉयलेट बनवाना है तो आपको पूर्व दिशा का प्लाट नहीं खरीदना चाहिए। निर्माण कार्य के हर स्तर पर वास्तु पुरुष की पूजा करनी चाहिए। वास्तु पुरुष आपका भला करेगा।